चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी सी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया अकमूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में आज तक कोई नहीं हुआ है, न हुआ, न है, न होगा। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपके पास क्या चीज है, कभी देखो तो। आपको सद्गुरु ने क्या दिया है, कभी खोल करके देखो तो। पूरे भूमंडल में मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको सद्गुरु ने सब कुछ दे दिया है, बस थोड़ी सी बस आपकी कमी है। प्रेम आपको करना है, प्रेम जो है आपको करना है। सद्गुरु तो प्रेम करता ही है, सद्गुरु जो है प्रेम करता ही है। आप जो ये संसार में है तो यहां तो ऐसे ही रहेगा, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख। ये संसार ऐसे ही है। इस संसार में आपको ऐसे ही है, एक समान ये रहने वाला है नहीं। दुख भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा यहां। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में दुख भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और सुख भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आप कैसे सद्गुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी तो आपसे पूछ रहे हैं, इस संसार में माँ भी जो होती है कभी कभी बच्चों को एक आध थप्पड़ भी लगा देती है, आप जानते ही हैं। माँ भी जो है बच्चों को एक आध थप्पड़ लगा देती है।
तो यहां तो संसार ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। योग वियोग होता रहता है। अभी आप यहां बैठे हो, अगला पल या अगला जन्म में कहां बैठोगी पता नहीं है। जाना तो पड़ेगा, जब शरीर में कोई रह नहीं पाएगा। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। एक सुख बराबर है। इसी सभा में संत जन है, जानते हैं उसको। आप नहीं जानते हैं, अलग बातें हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो कौन सा सुख है? स्वामी जी बोल रहे हैं तो पाए हैं तभी बोल रहे हैं, और संत जन गा रहे हैं तो पाए हैं तभी तो गा रहे हैं। आपको मिला नहीं तो संसार में तो मिलेगा नहीं भाई। जो आनंद जो है संसार में आप ढूंढ रहे वो मिलेगा नहीं, वह है ही नहीं है। प्रकृति गवह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप माँ युग जी, सुरति गगन धरुधार। स्वामी जी सब बता दिए, इसी दोहे में बता दिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। प्रकृति गवह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप माँ युग जी, उलटी सुरति गगन धरुधार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी इसी दोहा में सब बता दिए। प्रकृति गवह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप माँ युग जी, सुरति गगन धरुधार। स्वामी जी सारा भेद इसी दोहे में खोल दिए। गगन में सूरत को धारण करो, सूरत से पकड़ लो। ये जो है मन कभी सुख नहीं लाएगा, मन में सुख ही नहीं है। देखो आपका शरीर है, 5 तत्व की शरीर है ये। 5 तरह का भोजन डालना है इसमें। अग्नि हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अभी गुरु बहन जो अभी भजन गाई तो वो जो है दुखित है। काहे लिए दुखित है? तो बीमार हो गई। जो भी हो,
बीमार होने से तो दुखित नहीं है, कुछ और भी दुख है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। आप भेद को समझिए। तो दुख सुख तो संसार में रहेगा। आपको इस शरीर में अग्नि भी डालना है, जल भी डालना है, वायु भी डालना है, आकाश भी डालना है, पृथ्वी तत्व भी डालना है। 5 तत्व का शरीर है ये। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो यदि ये 5 तत्व आपके शरीर में सही ढंग से नहीं है, सौम्य, क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, कोई ज्यादा अधिक कम हुआ तो आपको शरीर में दुख होगा। यदि शरीर में आपकी अग्नि की मात्रा ज्यादा हो गई तो कमजोर हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, पूरा शरीर जल जाएगा। और जल की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपको पता ही है क्या होगा, सर्दी जुखाम। अग्नि की मात्रा भी बराबर रहे, जल की मात्रा भी बराबर रहे, आकाश की मात्रा भी बराबर रहे। आकाश का मतलब होता है गैप। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व जब जो है शरीर में आपको बराबर रहेंगे, इसीलिए आपको हर चीज खाना है। भोजन में हर तरह की जो चीजें हैं। अब ठंडी का मौसम है तो आप गर्म चीज खाना है तो क्या क्या खाओगे? आपको गुड़ खाना है, शहद खाना है, अदरक खाना है। जो गर्म चीजें आप खाओ, ठंडी नहीं लगेगी। सब तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आपको समझने की जो है देरी है। आपके तो जो मन में आता है वही खाते रहते हो, जो अच्छा लग गया बस उसी को खाते रहोगे सुबह शाम। ऐसा नहीं है, उन चीजों को खाना है जो आपको शरीर में साम्य अवस्था करे। लेकिन ये जितना कहना आसान है, संभव नहीं है। आप सतगुरु के हंस हो हंसनी हो, फिर भी जो है कोशिश करनी है। अब आ जाओ, इस शरीर में 9 द्वार है, सबको पता है। कम से कम जो ये सत्संग सुनता है उनको तो मालूम है 9 द्वार है। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये तो हमें दिखती हैं। इसी शरीर में 5 प्राण भी है और 5 उप प्राण भी है। तो जो हमें इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, जैसे आप किसी चीज को स्पर्श करते हो तो स्पर्श करने में भी सुख मिलता है। हाथ से आप स्पर्श करोगे, पैर से, आपको स्पर्श जो है त्वचा से होता है। कहीं भी आपको जो है स्पर्श किया तो ज्ञान हो जाएगा। ये ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है, कौन बताता है? त्वचा बता देती है। नाक क्या बताती है? गंध को बता देती है। कोई कोई गंध जो है आनंदित कर देती है। फूलों की गंध जो है आनंदित कर देती है। एक चेतन पुष्प भी है जहां जाने के बाद मन मर जाता है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्पर्श भी बहुत बड़ा सुख है, शब्द भी है। जो हम वाणी बोलते हैं, वाणी से भी पता लग जाता है।
जो आपके हृदय में रहेगा आप तो वही ना करोगे। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है जो दिखता नहीं है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है आप जानते ही हैं। मन क्या है ये संसार नहीं जानता है। मन क्या है, आत्मा क्या है, दिल क्या है, नहीं जानता है वो। जब आप साधन करेंगे तब आपको समझ में आएगा मन क्या है। अब आ जाओ, बुद्धि भी है। हम कोई भी काम करते हैं तो बुद्धि से विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये काम कर रहा हूं, कर रही हूं, सही है कि नहीं है। तो जो है, जो चालाक है, जो संत जन है, तो पति से भी पूछेगा, पत्नी से भी पूछेगा, भाई से, बहन से, 10 लोगों से पूछेगा वो या पूछेगी। जो सब लोग राय ज्यादा अपना बताएंगे, सब लोग आ रहे हैं कि नहीं भाई सही है, तब उसको आपको जो है कर लेना है। मन मर्जी नहीं करना है। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। जो सोचता है कि मैं ही सही हूं वो गलत है। हमारे से भी अच्छा सोचने वाले इस संसार में हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो कभी ये नहीं सोचना कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो दुख होगा। फिर भी जो है बुद्धि विचार करती है। कोई भी काम करने के पहले बुद्धि विचार करती है। तो बुद्धि का ज्ञान जो है, जो विहंगम योग में है, जो साधना करता है, उसे पता है। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया, आ जाओ चित्त। आपके चित्त के अंदर में अनेक जन्मों का संसार भरा है। आपके शरीर के में, चित्त के अंदर में हर तरह का संस्कार भरा पड़ा है, अनेक जन्मों का। आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो भी काम किया है सब आपके चित्त में अंकित है। आप बैठो, विचार करो, सब मालूम हो जाएगा। 5 साल के बाद, 5 साल के पहले आप जब छोटे बच्चे थे, किसके ऊपर पेशाब कर दिया, किसके ऊपर लैट्रिन कर दिया, किसका कपड़ा खराब कर दिया, वो सब ज्ञान नहीं है। 5 साल के बाद आपने किसको, किसके बारे में जो भी सोचा है सब आपको याद है। आपका उम्र 100 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 50 साल है, 35 साल है। मेरे बोलने से नहीं है, आप बैठ करके सोचिए, आपको सब अंदर में सब लिखा हुआ है। वहां कागज भी नहीं, कलम भी नहीं, स्याही भी नहीं, लिखने वाला भी नहीं। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह भी देहन मुक्ति है, कर्म भोग है। इसी शरीर से, जड़ शरीर से आपने कर्म किया है, तो जो है आप भेद को समझो, तो इसी शरीर से भोगना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह भी देहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो चित्त आपको समझ में आ गया। आपने जो आवाज सुना है आपके चित्त में है। अभी
ओ जो है गुरु बहन, आवाज आ रही थी प्रतिमा जी की और नाम लिखा हुआ है रंजू कुमारी। ग्रुप में जो है आवाज आ रहा है प्रतिमा जी का और नाम लिखा है रंजू कुमारी। तो मैंने बोला भाई ये कैसे हो गया? तो मैं समझ गया ये लोग एक ही जगह आसपास ही रहते हैं, मोबाइल नेटवर्क गड़बड़ हो जाती है तो दूसरे इसमें मिल करके या पास में बैठे होंगे। बात ये नहीं है, जो चेतना है हम आवाज से पहचानते हैं आपको, क्योंकि मैंने देखा तो है नहीं। खैर प्रतिमा जी को तो देखे हैं क्योंकि हमारे चित्त में उनकी आवाज है और उनका स्वरूप भी है, जड़ स्वरूप है। ये हम जो है इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। जो है बहुत सारी भेद हैं, हर चीज में गंध भी है। आपका आलू है, बैंगन है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, अमरूद है, आम है। आपको काट करके दे दिया जाए तो आप सुगंध से जान जाएंगे कि ये अमरूद है, ये टमाटर है, ये खीरा है, ये अदरक है। आंख बंद कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। बिना आंख से देखे ही आप उसके गंध से समझ जाएंगे कि यह दूध है, दही है, मक्खन है, मलाई है। ये जो है इस शरीर के अंदर में इतना बड़ा यंत्र लगा हुआ है, कंप्यूटर भी फेल है इसके आगे। आप सदगुरु के अंश हो, हंतनी हो, तो आपके चित्त के अंदर में इसी जन्म का आप देख लीजिए, इसी जन्म का आप देख लीजिए कितना भरा है, वो खत्म होगा नहीं। अनंत जन्मों का भरा हुआ है, चेतना अजर अमर है। चेतना का मृत्यु नहीं होती, मृत्यु इस शरीर का होता है। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। मैं बहुत दिनों तक तो परेशान था। एक तरफ स्वामी जी कहते हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर बैठी नहाई, छूटी कसमल मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दिखा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आ जाओ। ये हम जो भी कर्म करते हैं इंद्रियों के माध्यम से होता है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। स्पर्श में भी सुख है, आप जो है स्पर्श करते हो उसमें भी सुख है। स्वाद लेते हो उसमें भी सुख है, आनंद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंतनी हो। गंध में भी जो है बड़ा सुख मिलता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। स्पर्श में भी सुख है। मां है, बच्चा है, रोता रहता है, जैसे मां उसके सिर पर हाथ फेर देती है और बोल देती है मेरे लल्ला, मेरी लल्ली, आह, इतना ही में उसके सारे दुख दूर हो जाती हैं। पत्नी है, बीमार है,
उसके सिर पर यदि पति ने हाथ रख दिया और कह दिया बुखार है, तुम आराम करो, इसी में पूरा बीमारी उसकी खत्म हो जाती है। वैसे ही इसका उल्टा भी है। पति है, बीमार हो गया, बुखार हो गया, और पत्नी जो है उसको स्पर्श करते ही जब वो कह देती है कि अरे आपको तो बुखार है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आप जो है आराम से जो है घर में रहिए, छुट्टी ले लीजिए, आज ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, तो स्पर्श में सुख है। अब बहुत ज्यादा बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। तो ये सब जो है प्रकृति का काम है। अब देखो अहंकार, अहंकार क्या है? मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा। ये जो भी है अहंकार है। ये मैं बलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, मैं पूरे संसार को चाहूं तो खत्म कर दूंगा। ये जो है ये अहंकार है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, यही जो है अहंकार है, यही अहंकार है। तो ये सब चीजें तो दिखती हैं। अब आ जाओ, अब जो है दूसरी चीज आ जाओ। जो मैं वाणी बोल रहा हूं तो किससे बोल रहा हूं? जीवा है। इस शरीर के अंदर में एक चेतना है जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब इस चेतना का ज्ञान कैसे होगा? तो जब हम गुरु के चरण में मन को जो है स्थिर करते हैं। स्वामी जी ने कहा, मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही सी से 3 लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं, भेद खोलना उचित नहीं। आप गुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु के चरण में रहने से आप सब कुछ जान जाओगे। ज्ञान अनंत है। आपको सदगुरु जो है प्रभु उतना ही दिया है जितना आप सहन कर सकते हो, जितना आप सहन कर सकते हो। इस संसार में अनंत ज्ञान है। आपको जो है गुरु के चरण में, हमारा मूल मकसद क्या है? आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद ही हम ढूंढ रहे हैं। पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, बेटा में, बेटी में, नाना नानी, दादा दादी, घर परिवार, इसमें आनंद नहीं है। आनंद है, क्षणिक आनंद है। पति आपका हमेशा जो है नाराज नहीं रहेगा। वह भी कभी सुखी, मतलब कभी नाराज रहेगा, कभी आपको प्रेम करेगा। इसी का उल्टा भी है। एक समान ये नहीं रहता है। अब आ जाओ, एक सुख अलग भी है जिसमें बराबर आनंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है, और आने वाले जुगु जुगु में वो आनंद है। उसमें आपको पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, माता नहीं, पिता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है।
वही आनंद जो है सदगुरु लखा देता है। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी शरीर से पहचानना है आपको। अन्य जोनियों में प्रभु प्राप्ति नहीं होता, भक्ति नहीं होती। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी ने तो सब कुछ बता दिया है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है सदगुरु को कैसे प्रेम किया जाएगा, संत को कैसे प्रेम किया जाएगा? तो सूरज से प्रेम किया जाता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवा से स्नेह हो। तो रोज ही तो बताई जाती है। बार बार सुरती जो है गुरु के चरण में डालोगे तो प्रेम हो जाएगा। आप क्यों भूल जाते हो? सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवा से स्नेह हो। तो बार बार सुरती जब गुरु चरण में डालोगे तो प्रेम हो जाएगा प्रभु से। ये जो है इतना साफ साफ खोल खोल करके बताई जाती है। अब एक संत है तो बोले कि हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां सत्संग में मिल जाता है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। देखो, एक प्रेम होता है शरीर से, वह कर्म हुआ। एक प्रेम होता है सूरज से, वह भक्ति है। आप भेद को समझो। जो शरीर से है वह कर्म है, क्योंकि वहां इंद्रियां मिलती हैं। माया बहुत चालाक है, थोड़ा सा सुख दे करके अपनी सृष्टि की रचना करा लेती है। माया जो है बहुत चालाक है, थोड़ा सा सुख दे करके और पूरे संसार को नाच नचा रही है। अभी आप भजन सुने थे, यही माया है। जितना हम कहते हैं मन से, सब माया है। ये विषय थोड़ा सा देखो, आनंद का विषय अलग है। वो जो है आपको शरीर में ही पहचानना पड़ेगा। जब आपकी चेतना गगन मंडल में, शायद ही कोई होगा जो है गगन मंडल न बूझता हो। ज्यादा लोगों को गगन मंडल मालूम है, क्योंकि सत्संग में खोल खोल करके जो है वो सदगुरु ने ही बता दिया है। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह धाम है, बारह मास बसंत। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया,
कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी जसुरती गगन धरुधार। यहां भी गगन लिख रहे हैं। जहां जहां गगन आया है वह चेतन भूमि है। स्वर वेद में जहां जहां गगन आया है वह चेतन स्थान है, जहां संतों का मिलन होता है, सदगुरु का मिलन होता है। संत लोग जो है गगन महल में ही रहते हैं। जो है जो संत जन होते हैं वह गगन मंडल में ही रहती हैं। क्योंकि जो संत होगा वह शब्द को पकड़ करके रखेगा। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो एक ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। एक ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसे हमने किसी को छू लिया तो मालूम हो गया गीला है, कठोर है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है, नॉर्मल है। ये ज्ञान जो है आपको किससे मालूम हुआ? त्वचा से। गंध से भी मालूम हो जाता है ये चीज सड़ गया है, खाने लायक नहीं है, महक रहा है। ये सब इंद्रियों के माध्यम से है। लेकिन जब चेतना इस शरीर में रहती है तभी इंद्रियां काम करती हैं। इस शरीर से जहां चेतना बाहर हुई तो इंद्रिय बेकार, कोई काम का नहीं होता है। जाकी सत्ता पाई कर इंद्रिय नय थन जान, जाही रही तन रहत है, नाही रही तन प्राण। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं आपको इंद्रियों के माध्यम से पहचान जाऊंगा। हर मनुष्य में गंध भी होता है। आपका गंध अलग है, पति का गंध अलग है, बच्चों का अलग है। जितने जीव हैं सबके गंध अलग अलग है। और इस गंध को पहचानने वाले मनुष्य भी हैं। सबसे बड़ा गंध को जो है पहचानने वाला कुत्ता है। वह जो है आपके आसपास सोया रहेगा। और यदि कोई भी ऐसा जीव आया वो गंध से पहचान जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। कुत्ता जो है गंध को पहचान लेता है। वह कुत्ता जो है, जहां मेरा अपना अनुमान है, सैकड़ों आदमी के गंध को पहचान लेता है कुत्ता। अब इसमें एक संस्मरण याद आ गया। हम लोग जब बच्चे थे 25 वर्ष 30 वर्ष की अवस्था में, तो मैं तो आर्मी में था, तो नागपुर गए थे हम लोग। तो वहां एक जो है मेला लगा था। नागपुर में एक मेला लगा था। तो हम लोग भी चले गए मेला देखने, उम्र भी होता है।
तो वो बोलता है आपके नोट का नंबर ये जो है कुत्ता बता देगा, और यदि नहीं बताएगा आप जो है 10 रुपये खर्च करिए, और जो हमारे कुत्ते को जो है, डॉग को जो है, आपके जेब में 10 रुपया है का नोट है, तो मेरा कुत्ता बता देगा, उसका नंबर पढ़ करके बता देगा। यदि नहीं बताएगा तो आपको 1,00,000 रुपये मैं दूंगा। ऐसे बोर्ड लगा हुआ था। मैं बोला भाई चलो, 1,00,000 नहीं देगा तो जो है इसका कुत्ता कैसे बता देगा, ये तो झूठ बोल रहा है। वहां बैठा था व्यक्ति जो है, सर्कस था, वो बोला यदि आपका जो है नोट नहीं बताएगा तो आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा। 1,00,000 रुपया बहुत होता है। आपका जेब में 10 रुपये का नोट है, उसका नंबर ये बता देगा, और फोटो लगा रखा था पूरा जो है। बोला आपको देखते ही ये जो है आपके नोट का नंबर बता देगा। बोला भाई चलो। अब घुस गए हम लोग जो है, 7-8 आदमी हम लोग घुस गए। तो गंध से बताता है वो, नंबर वो पढ़ करके नहीं बता रहा है। वो बोला सब लोग जो है अपना रुपया इसमें डालो। वह टोकरी लेकर के जो घुमाया। अब वहां पूरा मजमा लगा हुआ था, सैकड़ों आदमी है। अपना अपना नंबर जो है 10 रुपये का नोट कर लो, ये मेरा कुत्ता बता देगा। वो लेकर के जो है कुत्ते को चारों तरफ घूमा, 10-10 रुपये जो है हम लोगों ने डाल दिया। अब बोला अपना नंबर का नोट जो है नोट करके रखो, मेरा कुत्ता अभी बताएगा आपका नंबर। तो हम लोगों ने दे दिया। अपना जो है पर्स से जो है पैसे निकाले और उसका नंबर नोट किया हाथ पर। तो वो जो है उसमें डाल दिया, और वो जो है उसमें से टोकरी से जो है एक 10 का नोट निकाला और बोला बेटा ले जाओ, उनका नंबर बता दो। वह कुत्ता जो है उस नोट को जो है, मतलब उसकी गंध है, गंध से पहचान लिया। अब वो पूरा घूमा और उस आदमी के पास जाकर के खड़ा हो गया जिसने वो रुपया दिया था। बोला भाई आपके रुपये का नंबर क्या है? उसने बोला ये है। इस रुपये का नंबर क्या है? ये है। तो हमारे कुत्ते ने बता दिया आपको। तो गंध का खेल है, वो गंध का खेल है। वो गंध से ही पहचान जाते हैं। वह रुपये को जो है जब वो सूंघता है, ये कहां से आया है, किसके किसके जेब से आया है, वो उसको जान जाता है। जो मेरा कहने का मतलब क्या है, गंध से भी लोग पहचान लेते हैं। बहुत से लोगों के अंधे होते हैं, आंख से दिखता नहीं है, तो कैसे पहचानते हैं वो? आपकी चाल से पहचान जाते हैं। आपका चलने का ढंग, आवाज अलग अलग है। आपके माता का अलग अलग है, पिता का सबका अलग अलग है। ये सब ज्ञान जो है संसार में है। अब एक ज्ञान जो है ये सब इंद्रियों का विषय है। ये जो है अब एक ज्ञान अलग भी है जिसे आनंद की प्राप्ति होती है। हम लोग ढूंढ आनंद ही रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कैसी भी सोच लो।
जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक सुख तो वो है, आनंद जो है एक अलग सुख है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो संसार का सुख है इंद्रियों के माध्यम से मिल रहा है। एक इंद्रियां जब नहीं रहेंगी तो भी आप आनंदित रहोगे। इसी शरीर से आपको पहचानना है, इसी शरीर में रह करके बोध होगा। आपको इस संसार में क्या चाहिए? तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। जिसको गुरु का चरण पकड़ा गया उसको और क्या चाहिए? जो सदगुरु का चरण पकड़ लिया, सदगुरु का चरण ही शब्द है, नाम है, सत्य नाम है, सार शब्द है, और गुरु के चरण में ही सब कुछ है। सदगुरु के चरण में ही है चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। संत जो है गुरु के चरण को छोड़ ही नहीं सकता है। यदि छोड़ दिया तो वह संत नहीं। जो गुरु का चरण छोड़ दिया वो संत कहाँ? स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। आपसे कैसे मिलल जो है कैसे मिल सकते हैं? एक मिलना हुआ, हम आपके घर आ गए, आपसे बातचीत कर लिया, मिल लिया, एक मिलन ये है। दूसरा मिलन भी है, आपसे फोन कर लिया, बात कर लिया, यह भी मिलन है। एक तीसरा मिलन भी है, आपको मन से याद कर लिया, वह भी मिलन है। और एक चौथा मिलन भी है, वह सूरत से आपको पकड़ लिया। सूरत का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको मिलने के लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु चरण में आप लोग सब लोग हैं। सदगुरु चरण में सब लोग हैं। जैसे ही आप गुरु के चरण में चिंतन किया, जिसको भी चिंतन करेंगे, जब वो भी गुरु के चरण में रहेगा तो मालूम हो जाएगा। पूरा विश्व को मैं खोल खोल करके बता रहा हूं। हम सब लोग जो है गुरु के चरण से आए हैं। पूरा सूरज, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, हम लोग सब लोग गुरु का चरण से आए हैं।
आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा, पूरे संसार को बताऊंगा, गुरु का चरण ही बीज है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण से ही हम आए हैं। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे हमें आनंद नहीं मिलेगा। सीधा सीधा आओ बूझ जाओ, पूरा संसार वहीं से आया है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज क्यों परेशान है बताओ? वह भी गुरु के चरण में जाना चाहता है। वायु क्यों नहीं चैन ले, मन न ले विश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए, और सत्य नाम जो है सद्गुरु का चरण है। आपको यही भेद नहीं बूझ पाओगे तो कैसे बूझ पाओगे? आप सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, 24 घंटे पकड़ करके रखो, हाथ से तो पकड़ना नहीं है। एक लाइन में सारा ज्ञान बता दिया गया। सूरत से गुरु के चरणों को मत भूलो, आपको सब कुछ पूर्ण होगा। सूरत से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। निधिवान निधि देश को कवहूँ भूलत नाय, तिम सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। कूर्म गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहज सहजयो गरत भाग। स्वामी जी साफ साफ बता दिए, जो कछुआ है उसको कुर्म भी कहते हैं, तो गंगा में रहता है और वहां से निकल करके बालू में आ करके छोटे छोटे हाथों से खड्डा बनाता है और उसी में बैठ करके अंडा दे देता है, और फिर जो है मट्टी को बराबर करके फिर वो चला जाता है। और उसके भी परिवार है, उसके भी भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते बहुत है उसके। कछुआ कितने 300-600 सालों तक रहता है, तो उसके नाती पोते तो बहुत होंगे, क्योंकि उसका उम्र जो है 300 कितने साल होते हैं जो है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, तो गुरु के चरण में जो है आपको लगे रहना है, आनंदित रहना है। आनंद जो है सदगुरु के चरण में ही है। तो कूर्मा गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजयो गरत भाग। वह अंडे पर बैठता नहीं है, वह सूरत से बराबर उसकी चेतना सूरत अंडे पर रहती है। किसकी? कछुआ की। तो वह सूरत से जो है अंडे को से देता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझ जाओ। तो आगमाधार गुरु
दीन लखाई, सुमिरऊ उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशियुह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन। आमी अबूंद ताहमा झरियावे, आमी अबूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा, वाही घर निर्वाणा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो स्वामी जी उसी सुख को तो आपको दे रहे हैं, तो सुख वहां नहीं मिलेगा। गगन मंडल में आ जाओ, गुरु का चरण में आ जाओ, वहां भेंट हो जाएगी। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है नहीं, आप हमको हमारे घर आना पड़ेगा। अरे आप आ जाओ ना, किसी के घर कहीं जाना होना थोड़ा है, सूरज से गुरु के चरण को पकड़ लो, हम लोग पास पास में ही हैं। गुरु का चरण तो एक ही है, उसी में हम लोग जो है वो सब लोग वहां पास पास हो जाते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर नहीं है, वहां शरीर का मिलन नहीं होता है, वहां जो है सुरति का मिलन होता है। आपका भी घर गुरु का चरण है, मेरा भी घर गुरु का चरण है, सबका गुरु का चरण है। हम लोग इस संसार में पत्ते हैं, जैसे एक बीज से सब लोग निकला। एक पूरब दिशा में है तो कहता है कि अरे भगवान सूरज पहले हमको सुबह सुबह नमस्कार करते हैं, हम ही लोग बड़े हैं। तो पश्चिम वाला बोलता है कि आपको तो नमस्कार करते हैं और मेरा चरण स्पर्श करके तभी जाते हैं, वो मेरे से बिना मिले जा ही नहीं पाएंगे वो। तो पूरब वाला उधर मगन, पश्चिम वाला उधर मगन, और जो उत्तर वाला है वो बोलता है भाई हमारे यहाँ तो हमेशा जो है वो क्या बोलते हैं, मौसम हमारे यहाँ ज्यादा धूप नहीं लगती। और दक्षिण वाला कहता है कि भाई हमारे तरफ तो एकदम हमेशा टनाटन धूप रहती है, 24 घंटे रहती है। उसी तरह से हम लोग जो है एक दूसरे को जो है, हम लोग अमीर आदमी हैं। आप संसार में सुनना लोग क्या क्या कहता है, हम लोग ऐसे वाले आदमी नहीं हैं, हम लोग खानदानी अमीर हैं। और फिर आपस में झगड़ते रहते हैं। यहां झगड़ा करने आए हो या आनंद लूटने आए हो? तो आनंद लूटने वाले आए हो तो चेतन देश में रहा करो, वहां सूरत से रहना होता है। गुरु के चरण में सूरत से रहना है आपको। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, सूरत ही वहां लगा करके रखो।
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हा। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हा। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हा। कोरा घड़ा नहीं पनिहारिना शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। तो आपको जुगती बता दिया सदगुरु ने। ये रोज बदलता नहीं है। एक बार कबीर साहब ने ये भजन गाया और आज पूरे संसार में गाई जाती है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो सुरती को संभारना है गुरु के चरण में, गगन मंडल में। सब तो एकदम साफ साफ तो बता दिया। तो जो है आप सुरती संभार करके देख लो। ये वाणी अमर वाणियां हैं। ये जब तक धरती रहेगी, ये जो है संत रहेंगे और तब तक ये भजन गाई जाएगी और पूरे संसार को आनंदित करेगी ये। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। पिया तो हर बसता, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो गुरु के चरण में सूरत को संभारो, सब लोग बूझ जाएंगे। इसी सभा में इसको बूझने वाले हंस आंतनी हैं। कोई कोई तो 6 महीना भी नहीं लगा, बूझ गया, आनंदित है। और कोई कोई जो है जब वहां रहोगे तब न पिया संग मिलन होगा। आप रहते नहीं हो, आप रहते हो संसार में। तो संसार में शरीर रखो, चेतना को गुरु चरण में रखो, ये हो जाएगा। आप धीरे धीरे संभारते संभारते आप बूझ जाओगे, आनंदित रहोगे। आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। अब समापन करेंगे। संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ।
प्रभु सत्य